श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 6 जुलाई शनिवार के दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और कल है शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि का सबसे पहला दिन। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है, अगर आपके जीवन में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, दुख है, तकलीफ है, अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर आपके घर में कलह क्लेश रहता है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको एक छोटे से लौंग से उपाय करना है और आपके जीवन की सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। चारों उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। उपाय बड़े ही प्यारे और बहुत ही सरल से है, जरूर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। इस उपाय को करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर जाती है, हर प्रकार के दोष और संकटों से आपको छुटकारा मिलता है। जिस भी प्रकार की समस्या अगर आपके घर में है तो इस उपाय को करने से वो दूर होती है और सुख और समृद्धि का वास आपके घर में होता है। इस उपाय के लिए आपको लेना है मात्र 1 या 2 लौंग। ध्यान रखें, लौंग फूल वाली लेनी है और टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको लेने हैं 2-4 कपूर के टुकड़े। इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आंगन में, अपने घर के बीच के हिस्से में यानी मिड पॉइंट में आपको इसे रखना है और रख करके अपनी मनोकामना करते हुए आपको इसे जला देना है। कपूर और लौंग को आप जला दीजिए। अगर आप नवरात्रि के शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, दुख रोग कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के शनिवार के दिन ये उपाय किया जाता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, साथ में आपको लेनी है 1 बेलपत्री और साथ ही साथ आपको लेनी है कड़वे नीम की 1 पत्ती। अब आपको अपनी मनोकामना करते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर कोई व्यक्ति परेशान है किसी भी प्रकार से, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, या फिर कोई व्यक्ति किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप मनोकामना करते हुए इस 1 लोटे जल में कड़वे नीम की पत्ती डाल दीजिए और शाम को जब वो व्यक्ति सो जाता है तो उसके सराहने इस लोटे को रख देना है और सुबह उठकर स्नान करके आपको 1 बेलपत्री इसी जल के पात्र में डाल देनी है जो आपने ली थी, अपनी मनोकामना करते हुए डालनी है। और इस जल के पात्र को आप अपनी मनोकामना करते हुए उस व्यक्ति पर से जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं या फिर अपने लिए करें तो अपने ऊपर से घड़ी की सही दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज आपको 21 बार अपने ऊपर से उतार लेना है और उतार करके इसे ले जाना है किसी भी नीम के पेड़ के नीचे और अपनी मनोकामना करते हुए माता रानी से प्रार्थना करते हुए आपको नीम के पेड़ की जड़ में इस 1 लोटे जल को समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना आपको यहाँ पर जरूर करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि के शनिवार के दिन अगर ये उपाय कर लिया जाए तो हर अटका हुआ कार्य सफल हो जाता है और सारे दुख तकलीफ दूर होते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे उपाय की। ये उपाय आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी से करना है। 1 दीपक और 1 स्वास्तिक का निर्माण आपको करना है, जिससे आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, धन धान्य की प्राप्ति होगी, आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। ये उपाय आप नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कल शनिवार का बहुत ही विशेष दिन है। अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन इस उपाय को करते हैं तो माता रानी की कृपा 9 के 9 दिन आप पर बनी रहती है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 दीपक। इस दीपक में आप लंबी बाती लगा देनी है। बाती आपको मोली के धागे की लगानी है और इसमें आपको गाय माता का घी डाल देना है। इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने और साथ ही साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर के पूजा घर में जहां आपने माता रानी की मूर्ति या तस्वीर रखी है। उसके सामने आपको थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। चावल के दाने रख के आपको माता रानी की किसी भी मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना और हाथ जोड़कर माता रानी से अपनी मनोकामना करनी है। और सबसे पहला स्वास्तिक आपको माता रानी के मंदिर में बनाना है। आपको गंगा जल डालकर हल्दी का पेस्ट बना लेना है और अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर हल्दी लगाकर आपको अपने घर के पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में माता की तस्वीर के सामने आपको 1 स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। इसके बाद इस हल्दी को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर और
अपने द्वार के आजू बाजू में दोनों साइड में आपको एक एक स्वास्तिक बना देना है और थोड़े से चावल के दाने आपको इस पर छींट देने हैं। इसके बाद आपको चले आना है अपने घर की रसोई में और अपने घर के रसोई घर में आपको चौथे स्वास्तिक का निर्माण करना है। निर्माण करते समय आप माता रानी की किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जो भी आपको याद हो। अगर मंत्र याद नहीं है तो आप माता रानी को याद करें, हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करें, स्वास्तिक का निर्माण करें और थोड़े से चावल के दाने इस पर आप डाल दीजिए। अब आपको 5वां स्वास्तिक यानी कि आखिरी स्वास्तिक अपने घर की तिजोरी पर बनाना है। अपनी मनोकामना करनी है। माता रानी की किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे, सुख समृद्धि का वास मेरे घर में हो। आपकी जो भी मनोकामना है उसे करते हुए आप इस स्वास्तिक का निर्माण करें। थोड़े से चावल के दाने इस स्वास्तिक पर डाल दें और माता रानी को प्रार्थना करें 9 दिन अपने घर में निवास करने के लिए। उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि में इन 5 स्वास्तिक का निर्माण करता है उसके घर में 365 दिन कभी धन की कमी नहीं आती। माता रानी की कृपा उस पर हमेशा बरसती रहती है। माता रानी अनधन से उसके भंडार भरे रखती है। उपाय बहुत ही आसान है, जरूर करें। जय माता दी।